हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुबह 5:30 बजे मैं उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं और महीने के अंत में उस पूरे महीने का रिवीजन वीडियो भी लेकर आता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो मार्च महीने का रिवीजन वीडियो है और इस वीडियो में हम मार्च महीने से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने फरवरी महीने का रिवीजन वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप फरवरी महीने का रिवीजन वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, घुड़सवारी टेंट पेंगिंग के लिए विश्व कप क्वालिफायर की मेज़बानी निम्नलिखित में से किस देश ने की? ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है रूस, सी है अमेरिका और डी है ब्राज़ील। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत। और दोस्तों, इसकी मेज़बानी उत्तर प्रदेश के नोएडा में की गई है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है और कब से कब तक? तो 11 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महिला दिवस पर बरेली दिल्ली फ्लाइट का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी, बी है राजनाथ सिंह, सी है अमित शाह और डी है योगी आदित्यनाथ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन नंबर ए है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा और डी है चौथा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। और दोस्तों, ये जो राज्य घरेलू उत्पाद है जीएसडीपी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो जीएसडीपी है इसमें किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो महाराष्ट्र ने इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। यानी कि जो महाराष्ट्र है उसकी अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी है। अब दोस्तों, ये जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है यानी जीएसडीपी, ये होता क्या है? तो देखिए, जिस तरह से किसी देश की अर्थव्यवस्था का पता लगाया जाता है जीडीपी के द्वारा, उसी तरह से किसी राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी है इसका पता लगाया जाता है जीएसडीपी के द्वारा। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को घर बैठे नौकरी देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है जेम पोर्टल, बी है सुरक्षा पोर्टल, सी है रोजगार पोर्टल और डी है सेवा योजना पोर्टल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सेवा योजना पोर्टल। तो युवाओं को घर बैठे नौकरी देने के लिए सेवा योजना पोर्टल को लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल के द्वारा जो युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, वो ये पता लगा सकते हैं कि किस विभाग में कितनी भर्तियां निकलने वाली हैं, कितने पद रिक्त हैं। ये सब जो है ब्यौरा इस ऐप के माध्यम से वो घर बैठे पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीरांगना झलकारी बाई ट्रैफिक पार्क का लोकार्पण मध्य प्रदेश के सागर शहर में किया गया। झलकारी बाई का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है भोपाल, बी है जबलपुर, सी है झांसी और डी है गोरखपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, झांसी। तो दोस्तों, ये जो झलकारी बाई थी इनका जन्म हुआ था झांसी जिले के पास एक भोजला गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो 22 नवंबर, ध्यान रखना है आपको, 22 नवंबर 1830 को झलकारी बाई का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एक ग्राम एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट योजना के तहत अब तक 58,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी नियुक्त की गई हैं। यह योजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, बी है महाराष्ट्र, सी है मध्य प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। और दोस्तों, ये जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट योजना है इसे क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना इसे कहा जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 22 मई 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है गोरखपुर, सी है कानपुर और डी है प्रयागराज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। तो जो अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पूर्व मीमांसा विषय में टॉप करने वाली मारिया का संबंध किस देश से है? ऑप्शन नंबर ए है स्पेन, बी है चीन, सी है रूस और डी है बांग्लादेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए स्पेन। तो दोस्तों ये जो मारिया हैं ये स्पेन देश की निवासी हैं और इन्होंने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पूर्व मीमांसा विषय में टॉप किया है। और ये जो मारिया हैं इन्हें यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये किस देश से संबंधित हैं, तो ये स्पेन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में सभी लोगों के स्वास्थ्य का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है दिल्ली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किस तरह से तैयार किया जाएगा? तो देखिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत प्रदेश में प्रत्येक नागरिक का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड संरक्षित किया जाएगा और साथ ही एक यूनिक हेल्थ आईडी भी दी जाएगी, जिससे होगा क्या कि जो भी व्यक्ति होगा वो कहीं भी अपना उपचार जो है उस यूनिक आईडी के माध्यम से करा सकता है और उससे ये पता चलेगा कि उसे किस तरह के उपचार की आवश्यकता है और उसकी बीमारी जो है वो किस तरह की है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्वास्थ्य का कौन सा राज्य तैयार करेगा? तो उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक सर्वे के अनुसार गोल्डी कायरोनोमस नामक कीड़े से किस ऐतिहासिक इमारत को क्षति पहुंच रही है? ऑप्शन नंबर ए है लाल किला, बी है कुतुब मीनार, सी है ताजमहल और डी है इंडिया गेट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ताजमहल। दोस्तों सफ़ेद ये जो ताजमहल है इसमें हो क्या रहा है, तो जो सफ़ेद संगमरमर से ये ताजमहल बना हुआ है तो इसका रंग जो है इस कीड़े की वजह से, कीड़े का नाम ध्यान रखना है, कायरोनोमस नामक ये कीड़ा है, इसकी वजह से जो सफ़ेद कलर है संगमरमर का वो हरा हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ईज़ ऑफ लिविंग रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर टॉप पर रहा? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है मुंबई, सी है वाराणसी और डी है कोलकाता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। अब दोस्तों ये जो ईज़ ऑफ लिविंग रैंकिंग है इसे किसने जारी किया? तो केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने इस सूचकांक को जारी किया है और इस सूचकांक में दोस्तों भारत के 111 शहरों को शामिल किया गया था। कितने? 111 शहरों को इसमें शामिल किया गया था और उत्तर प्रदेश के 14 शहरों को इसमें स्थान मिला है। और इस रैंकिंग में अगर देखा जाए कि पूरे भारत में टॉप पर कौन सा शहर रहा है तो बड़े शहरों में बेंगलुरु सबसे टॉप पर रहा है और अगर छोटे शहरों में देखा जाए तो शिमला ईज़ ऑफ लिविंग रैंकिंग में सबसे टॉप पर रहा है। और उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में बड़े शहरों में लखनऊ ने टॉप किया है और जबकि छोटे शहरों में अगर देखा जाए तो झांसी टॉप पर रहा है ईज़ ऑफ लिविंग रैंकिंग में। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की समस्या समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब से कब तक की मुहिम चलाई गई? ऑप्शन नंबर ए है 26 फरवरी से 2 मार्च, बी है 26 फरवरी से 7 मार्च, सी है 1 मार्च से 10 मार्च और डी है 1 मार्च से 7 मार्च। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 26 फरवरी से 7 मार्च तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तालबेहट में पहली महिला पुलिस चौकी की स्थापना की गई, यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है बहराइच, बी है लखीमपुर खीरी, सी है ललितपुर और डी है मिर्ज़ापुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ललितपुर। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पहली महिला पुलिस चौकी की स्थापना की गई है और ये कहाँ पर स्थित है? तो ललितपुर में इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में किस प्राणी उद्यान से दरियाई घोड़ों को लाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ प्राणी उद्यान, बी है कानपुर प्राणी उद्यान, सी है दुधवा नेशनल पार्क और डी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कानपुर प्राणी उद्यान। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान है ये गोरखपुर में बन रहा एक चिड़ियाघर है और इसमें जो दरियाई घोड़े हैं वो कहाँ से लाए गए हैं? तो कानपुर प्राणी उद्यान से इसमें दरियाई घोड़ों को लाया गया है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है कानपुर, सी है आगरा और डी है बरेली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। और दोस्तों ये जो अभियान है दस्तक अभियान, ये 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक चला है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य समर्थन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है आचार्य देवव्रत, बी है आनंदीबेन पटेल, सी है फागू चौहान और डी है वजूभाई वाला। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नोएडा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के भारतीय ज्ञान परंपरा पाठ्यक्रमों की अध्ययन सामग्री का विमोचन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश जावड़ेकर, बी है रमेश पोखरियाल निशंक, सी है नरेंद्र मोदी और डी है योगी आदित्यनाथ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी रमेश पोखरियाल निशंक। तो आपको ध्यान रखना है कि नोएडा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के भारतीय ज्ञान परंपरा पाठ्यक्रमों की अध्ययन सामग्री का विमोचन किसने किया? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर परिसर क्षेत्र का विस्तार करने की योजना बना रहा है। ट्रस्ट ने अयोध्या में कितने वर्ग मीटर की जमीन खरीदी है? ऑप्शन नंबर ए है 760, बी है 870 वर्ग मीटर, सी है 980 और डी है 1040। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 1040 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस का डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और अगर सभी क्वेश्चंस का डिटेल में आपको बताएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखने हैं तो जो मैं डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें, उसमें मैं प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में समझाता हूँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन संस्थानों द्वारा ध्वनि प्रदूषण माप के लिए कैलकुलेटर बनाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है IIT कानपुर और IIT BHU, बी है IIT BHU और IIT मद्रास, सी है IIT BHU और IIT दिल्ली और डी है IIT BHU और IIT रुड़की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी IIT BHU और IIT रुड़की। तो आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि प्रदूषण माप के लिए जो कैलकुलेटर बनाया जाएगा वो कौन बनाएगा? तो IIT BHU और IIT रुड़की। अगला क्वेश्चन है, रामायण का ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सी है अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट और डी है विश्व हिंदू परिषद। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट। और दोस्तों ये जो ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया है ये है क्या? तो यूपी सरकार ने रामायण की पूरी दुनिया में फैली सामग्री को एक विश्व कोश में संकलित करने का निर्णय किया है और इसी के लिए ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण नाम इसे दिया गया है। तो ये जो ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया है इसमें विश्व भर से रामायण से संबंधित जितनी भी सामग्री होगी, जितनी भी घटनाएं होंगी तो इसमें सम्मिलित की जाएंगी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इसकी जिम्मेदारी जो वो किसे दी गई है? तो अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इंसाइक्लोपीडिया को तैयार करेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य गुड़ महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है गोरखपुर, बी है लखनऊ, सी है वाराणसी और डी है आगरा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। तो जो गुड़ महोत्सव है वो लखनऊ में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा जारी लैंड रिकॉर्ड्स सर्विस इंडेक्स में इस साल उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर ए है 9वां, बी है 10वां, सी है 11वां और डी है 12वां। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 11वां स्थान। और दोस्तों ये जो नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा जो रिकॉर्ड जारी किया गया है लैंड रिकॉर्ड्स सर्विस इंडेक्स, इसमें जो पहले स्थान पर रहा है वो कौन सा राज्य रहा है? तो मध्य प्रदेश। आपको ध्यान में रखना है कि जो मध्य प्रदेश है वो इस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है। और उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है? तो 11वें नंबर पर उत्तर प्रदेश इसमें रहा है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस शहर में नए अनुसंधान भवन देसिकन भवन का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता, बी है जयपुर, सी है आगरा और डी है लखनऊ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आगरा। तो जो नया अनुसंधान भवन है देसिकन भवन, इसका उद्घाटन आगरा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान दिया है? ऑप्शन नंबर ए है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा और डी है चौथा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान। अब दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश है इसे दूसरा स्थान मिला है, और पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो उड़ीसा है वो पहले स्थान पर इसमें रहा है, यानी सबसे अधिक जो प्रदूषित स्थल है वो कहाँ पर है? वो उड़ीसा में है। और तीसरे स्थान पर रहा है दिल्ली। तो आपको ये टॉप 3 याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही ओटीटी फिल्म सीक्रेट ऑफ सिनोली का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है झारखंड, सी है उत्तर प्रदेश और डी है पंजाब। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों ये जो ओटीटी फिल्म है सीक्रेट ऑफ सिनोली, ये क्यों चर्चा में है तो ये थोड़ा जानते हैं। दरअसल दोस्तों फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ खुदाई का कार्य चल रहा था, और वहाँ पर खुदाई के दौरान हुआ क्या कि ऐसी बात सामने आई कि यहाँ पर जो है खजाना दबा हुआ है। तो जैसे ही ये खबर प्रशासन को पता चली तो जो पुरातत्व विभाग है वो भी एक्टिव हो गया और वहाँ पर खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। तो वहाँ पर खुदाई के दौरान 4000 साल पुराना एक रथ पाया गया और तांबे के हथियार मिले, नरकंकाल मिला, और ऐसा माना जाता है कि ये जो रथ है ये अब तक खोजे गए सबसे पुराना रथ है। और ये कितना पुराना है? तो 4000 साल पुराना रथ वहाँ पर पाया गया। और इसके साथ ही धनुष, तीर, भाला, ढाल, तलवार, तो ये जो अस्त्र शस्त्र हैं वहाँ पर खुदाई के दौरान पाए गए। तो इस वजह से ये जो सीक्रेट ऑफ सिनोली ओटीटी फिल्म है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस शहर में महिला बाजार बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है प्रयागराज, सी है वाराणसी और डी है कानपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। तो प्रदेश के लखनऊ शहर में महिला बाजार बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के हरिओम गुप्ता के गणितीय फॉर्मूले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान मिला है, वह किस जिले से है? ऑप्शन नंबर ए है प्रयागराज, बी है कानपुर, सी है वाराणसी और डी है लखनऊ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। दोस्तों ये जो हरिओम गुप्ता हैं इनके गणितीय फॉर्मूले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान मिला है, ये कानपुर के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की गरिमा उर्फ परी जो कि गंभीर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 से पीड़ित है को 22 करोड़ का इंजेक्शन लगेगा, वह किस जिले से हैं? ऑप्शन नंबर ए है मुजफ्फरनगर, बी है हापुड़, सी है गोरखपुर और डी है सोनभद्र। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। अब दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है कि जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की गरिमा उर्फ परी एक बच्ची है, ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 जो एक बीमारी होती है उससे पीड़ित है, और इसी बीमारी के लिए जो इंजेक्शन है वो लगाया जाता है। उसकी कीमत कितनी होती है? तो 22 करोड़ का ये इंजेक्शन होता है। अब ये बीमारी होती क्या है तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों आमतौर पर ये जो बीमारी है वो बच्चों में पाई जाती है, और इस बीमारी से जो ग्रसित होता है उसके जो शरीर का तंत्रिका तंत्र होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, और फिर जो मस्तिष्क होता है उसकी तंत्रिकाएं भी काम करना बंद कर देती हैं। तो वो जो बच्चा होता है वो ना तो चल फिर सकता है ना ही हिल सकता है, वो सीधी अवस्था में लेटा रहता है। और धीरे धीरे जब उसकी सारी तंत्रिकाएं जो है वो काम करना बंद कर देती हैं तो उसे इस दुनिया से छोड़कर जाना पड़ता है। अब इसके उपचार के लिए जो इंजेक्शन है उसकी कीमत होती है 22 करोड़ रुपए, और ये इंजेक्शन बनाता कौन है? तो स्विट्जरलैंड की कंपनी है नोवार्टिस, ये इस इंजेक्शन को तैयार करती है, और ये जो कंपनी है इस इंजेक्शन को 16 करोड़ रुपए में बेचती है। और भारत में आते आते जो टैक्स है इसकी वजह से इसकी कीमत जो है वो 22 करोड़ हो जाती है। और अब जो भारत सरकार है उसने
इस बच्ची के लिए ये जो इंजेक्शन मंगाया जा रहा है उसके लिए जो टैक्स है उसे ख़त्म कर दिया है। और उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग की गई है और भारत सरकार से भी ये मांग की गई है कि इस बच्ची के लिए, इस इंजेक्शन के लिए कुछ अनुदान दिया जाए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जो बीमारी है इसके बारे में भी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में बंडई बांध का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है योगी आदित्यनाथ, बी है नरेंद्र मोदी, सी है आनंदीबेन पटेल और डी है रामनाथ कोविंद। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए योगी आदित्यनाथ। और दोस्तों ये जो बंडई बांध है इसका उद्घाटन ललितपुर में किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश में पहले महिला बस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी है कानपुर, सी है लखनऊ और डी है दिल्ली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कानपुर। तो देश का जो पहला महिला बस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? कानपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदगी रोड रेलवे स्टेशन को अब किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है महादेवी वर्मा, बी है मुंशी प्रेमचंद, सी है पंडित सोहनलाल द्विवेदी और डी है रामचंद्र शुक्ल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पंडित सोहनलाल द्विवेदी रेलवे स्टेशन। अब इसका नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सभी मंडलों में बायोगैस प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन नंबर ए है छत्तीसगढ़, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश और डी है गुजरात। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में सभी मंडलों में बायोगैस प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत किस जिले के लिए गुड़ तथा गुड़ उत्पाद को विशिष्ट उत्पाद के रूप में चिन्हित किया है? ऑप्शन नंबर ए है मुजफ्फरनगर, बी है अयोध्या, सी है लखीमपुर खीरी और डी है यह सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यह सभी, यानी कि मुजफ्फरनगर, अयोध्या और लखीमपुर खीरी तीनों जिलों में गुड़ तथा गुड़ उत्पाद को विशिष्ट उत्पाद के रूप में चिन्हित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस स्थल से किया? ऑप्शन नंबर ए है जौनपुर, बी है प्रयागराज, सी है लखनऊ और डी है गोरखपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के लखनऊ से किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर होटल ताज खोलने की घोषणा हुई? ऑप्शन नंबर ए है कुशीनगर, बी है देवरिया, सी है गोरखपुर, डी है श्रावस्ती। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर। तो दोस्तों जो ताज होटल है उसकी एक श्रृंखला के रूप में कुशीनगर में एक ताज होटल खोला जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ताज होटल की जो एक श्रेणी है, एक श्रृंखला के तौर पर ताज होटल कहाँ पर खुलेगा? तो कुशीनगर में ये स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल किस राज्य में खुलने जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है हरियाणा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। तो देश का ये पहला वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल है, ये कहाँ पर खुलेगा? तो ये उत्तर प्रदेश में खुलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए है 300, बी है 500, सी है 700 और डी है 1000। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 700 बसें। तो उत्तर प्रदेश में 700 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में बांस बाजार खोलने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 5। तो उत्तर प्रदेश में 5 शहरों में बांस बाजार खोलने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए है सिद्धार्थनगर, बी है बलिया, सी है बहराइच और डी है ललितपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए
सिद्धार्थ नगर। तो आपको ध्यान रखना है कि काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, तो सिद्धार्थ नगर में इसका शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ई मंडी परियोजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन नंबर ए है असम, बी है उत्तर प्रदेश, सी है केरल और डी है हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में ई मंडी परियोजना की शुरुआत की गई है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 943, बी है 980, सी है 1000 और डी है 500। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 943 वृक्षों को। और दोस्तों ये जो विरासत वृक्ष हैं इसमें कहा गया था कि 100 वर्ष से जितने भी वृक्ष पुराने होंगे उन्हें विरासत वृक्ष की सूची में शामिल किया जाएगा। तो इसी के तहत उत्तर प्रदेश में 943 वृक्षों को विरासत वृक्ष की सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर वनडे क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं? ऑप्शन नंबर ए है स्मृति मंधाना, बी है प्रिया पुनिया, सी है तानिया भाटिया और डी है मिताली राज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मिताली राज। और दोस्तों ये जो मिताली राज हैं इन्होंने लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में ये मैच खेला था जहां पर इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो मिताली राज हैं वो भारतीय महिला क्रिकेटर हैं और वनडे क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर ये बन गई हैं। और इन्होंने ये रिकॉर्ड कहाँ पर बनाया, तो लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार संक्रामक रोगों से बचाव के लिए कौन सा अभियान चलाएगी? ऑप्शन नंबर ए है वरासत अभियान, बी है दस्तक अभियान, सी है स्वच्छ उत्तर प्रदेश अभियान और डी है स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो अभियान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दस्तक अभियान। तो संक्रामक रोगों से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार दस्तक अभियान चला रही है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले के आदिवासियों को मुफ्त में उच्च शिक्षा देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है बलरामपुर, बी है बस्ती, सी है सोनभद्र और डी है गोरखपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र। तो जो सोनभद्र के विद्यार्थी हैं उन्हें इंटरमीडिएट के बाद उच्च शिक्षा की जो पढ़ाई है उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है सोनभद्र के आदिवासियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ नन्ही ईहा दीक्षित की डाक टिकट जारी की गई है। ईहा दीक्षित उत्तर प्रदेश के किस जिले की है? ऑप्शन नंबर ए है हापुड़, बी है नोएडा, सी है मेरठ और डी है बलिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। और दोस्तों ये जो मेरठ की ईहा दीक्षित है ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं और इस पुरस्कार को पाने वाली ये जो ईहा दीक्षित हैं ये सबसे कम उम्र की है। ये 6 वर्ष की बच्ची है, इसकी उम्र कितनी है? 6 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाली ये सबसे कम उम्र की बच्ची हैं और इन्हें ये पुरस्कार जो है वो 2019 में दिया गया था। और दोस्तों ये जो डाक टिकट है ये जारी किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और इसे किस योजना के तहत जारी किया गया है? तो माई स्टाम्प योजना के तहत इस डाक टिकट को जारी किया गया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है सोनभद्र, सी है प्रयागराज और डी है गोंडा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र। तो वनवासी समागम का आयोजन सोनभद्र में किया गया। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा ताला कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है झारखंड और डी है छत्तीसगढ़। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में ये जो ताला बनाया जा रहा है इसका वजन कितना होगा? तो ये जो ताला है ये 300 किलो का ताला है और इसकी जो चाबी है उसका वजन है 25 किलो। और ये जो चाबी है इसकी लंबाई कितनी है? तो 3 फुट 4 इंच
इस चाबी की लंबाई है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में, और ये जो दोस्तों ताला है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इस ताले का निर्माण किया जा रहा है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये 300 किलोग्राम का ताला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बनाया जा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ताला है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रैपिड रेल परियोजना कब से शुरू हो रही है? ऑप्शन नंबर ए है 2022, बी है 2023, सी है 2024 और डी है 2025। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2023। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की स्वदेशी गाइडेड मिसाइल पिनाका 2 को कहां पर लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है लखनऊ, सी है नोएडा और डी है बेंगलुरु। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कानपुर। तो आपको ध्यान रखना है कि ये स्वदेशी गाइडेड मिसाइल है जिसका नाम है पिनाका 2। इसे कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो कानपुर में इसे लॉन्च किया गया। और दोस्तों जो पिनाका 1 थी उसे भी कानपुर में लॉन्च किया गया था, और ये जो पिनाका 2 है ये उसका एडवांस वर्जन है जिसे कानपुर में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सामूहिक विवाह का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है झांसी, बी है लखनऊ, सी है गोरखपुर और डी है वाराणसी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो सामूहिक विवाह का विश्व रिकॉर्ड है वो लखनऊ में बनाया गया। और कितने जोड़ों का विवाह करा गया? तो 3507, ध्यान रखना है 3507 जोड़ों के विवाह का विश्व रिकॉर्ड लखनऊ में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा महुआ ऐप का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है पैसे के लेन देन से, बी है शिक्षा से, सी है स्वच्छता से और डी है रोजगार से। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी स्वच्छता से। और दोस्तों ये जो महुआ ऐप है इसे किसने लॉन्च किया? तो प्रयागराज नगर निगम ने इसे लॉन्च किया है। और इसके तहत होगा क्या कि दोस्तों ये जो ऐप है, अब जैसे प्रयागराज नगर निगम ने इसे लॉन्च किया है तो वहाँ पर अगर आपको कहीं भी कोई पानी भरा दिखता है, कहीं जानवर आपको मरा हुआ दिखाई देता है, या कोई भी आपको कूड़े का ढेर दिखता है, नालियाँ साफ़ नहीं है, या कोई भी सफाई से संबंधित कोई भी समस्या है, तो आप जो है उसकी फ़ोटो खींचिए और इस ऐप पर अपलोड कीजिए। तो 24 घंटे के अंदर आपकी जो समस्या है उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। और इस ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखना है कि प्रयागराज नगर निगम ने इस ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू हुई ग्राम उजाला योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है कानपुर, सी है लखनऊ और डी है गोरखपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। अब दोस्तों ये जो ग्राम उजाला योजना है ये है क्या? तो इस योजना को 19 मार्च को शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 19 मार्च को इसे शुरू किया गया था, और पहले चरण में इसे देश के 5 जिलों के गांव में लागू किया जाएगा। कितने? तो आपको ध्यान रखना है 5 जिलों के गांव में इसे लागू किया जाएगा। और वो 5 जिले कौन कौन से हैं? तो आरा जिला जो कि बिहार में है, वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है, विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश में है, और नागपुर जो महाराष्ट्र में है, और पश्चिमी गुजरात के गांव में इसे पहले चरण में लागू किया जाएगा। और इसके तहत होगा क्या? तो एलईडी बल्ब जो है वो 10 रुपये में प्रदान किए जाएंगे इस योजना के तहत। और इसमें एक शर्त होगी कि एलईडी बल्ब उसी को दिया जाएगा जो उसके बदले में जो पुराने बल्ब होते थे उन्हें जमा करना होगा, तभी आपको एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें उत्तर प्रदेश का भी एक जिला शामिल है। कौन सा? तो वाराणसी जिला इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर रेलवे स्टेशन, बी है झांसी रेलवे स्टेशन, सी है बनारस रेलवे स्टेशन और डी है आगरा रेलवे स्टेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी झांसी रेलवे स्टेशन। और अब इसका नाम जो है वो बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी 100 विजय हजारे ट्रॉफी के एक ही संस्करण में कितने रन की उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है 500, बी है 600, सी है 700 और डी है 800। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी
800 रन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेड इन उत्तर प्रदेश ट्रेन किस देश को निर्यात की गई है? ऑप्शन नंबर ए है बांग्लादेश, बी है म्यांमार, सी है मोजाम्बिक और डी है नेपाल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मोजाम्बिक। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो ट्रेन है इसका जो इंजन है उसका निर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया है और इसे किस देश को निर्यात किया गया है? तो मोजाम्बिक को इसे निर्यात किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर योगीराज बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम एंड कल्चरल सेंटर का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है गोरखपुर, सी है कानपुर और डी है वाराणसी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। तो ध्यान रखना है कि योगीराज बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम एंड कल्चरल सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में इसका किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बताइए इसका संबंध किन राज्यों से है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, बी है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, सी है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश और बिहार। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 पीएसी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड, बी है हरियाणा, सी है बिहार और डी है उत्तर प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 महिला योद्धाओं के नाम पर 3 पीएसी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है। वो 3 योद्धा महिला कौन कौन सी हैं? तो रानी अवंतीबाई लोधी, उदा देवी और झलकारी बाई, इन 3 महिला योद्धाओं के नाम पर 3 पीएसी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज ने किस राज्य में जल जीवन मिशन को सपोर्ट करने के लिए डेनमार्क सरकार के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है हरियाणा और डी है बिहार। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन को सपोर्ट करने के लिए डेनमार्क सरकार के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बनाना फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है कुशीनगर, बी है कानपुर, सी है लखनऊ और डी है पीलीभीत। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर। तो आपको ध्यान रखना है कि बनाना फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये कुशीनगर में किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान उत्पादक संगठनों के लिए किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए है यूपी टेक इन, बी है यूपी एफपीओ शक्ति, सी है यूपी सुगम पोर्टल और डी है यूपी सीपीओ शक्ति। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूपी एफपीओ शक्ति। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों के लिए यूपी एफपीओ शक्ति नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और एफपीओ यहाँ पर जो आया है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर अशोक पांडेय गुलशन ने दुनिया की सबसे छोटी गज़ल लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह किस जिले से हैं? ऑप्शन नंबर ए है बरेली, बी है हमीरपुर, सी है वाराणसी और डी है बहराइच। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बहराइच। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डॉक्टर अशोक पांडेय गुलशन हैं ये बहराइच के निवासी हैं और इन्होंने दुनिया की सबसे छोटी गज़ल का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और दोस्तों इन्होंने ही सबसे बड़ी जो दुनिया की गज़ल है उसका भी रिकॉर्ड इन्होंने ही बनाया था। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दुनिया की सबसे छोटी और सबसे बड़ी गज़ल का जो विश्व रिकॉर्ड है वो किसने बनाया है? तो बहराइच के निवासी डॉक्टर अशोक पांडेय गुलशन ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है पंजाब और डी है गोवा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने टीबी हारेगा देश जीतेगा नामक अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। यह यातायात के लिए कब से खोल दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 31 मई 2021, बी है 31 मार्च 2021,
सी है 31 अप्रैल 2021 और डी है 20 अप्रैल 2021। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 31 मार्च 2021। और दोस्तों ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है ये देश का पहला एडवांस एक्सप्रेसवे होगा जिसमें चलती गाड़ी से टोल टैक्स कट जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस एक्सप्रेस वे पर अगर स्पीड की लिमिट देखें तो मालवाहक वाहनों के लिए इसमें अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तय की गई है और कारों के लिए इसमें 100 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम जो रफ्तार है वो तय की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की कितनी सहकारी चीनी मिलों को राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चयनित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 5 मिलों को। अब जो उत्तर प्रदेश की 5 मिलें हैं जिन्हें राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो वो 5 मिलें कौन कौन सी हैं? तो पहली है किसान सहकारी चीनी मिल पुवाया जो कि शाहजहांपुर में है। दूसरी है तिलहर चीनी मिल जो भी शाहजहांपुर में है। तीसरी है सठियाव जो कि आजमगढ़ में है। और चौथी है रमाला चीनी मिल जो कि बागपत में है। और पांचवी है किसान सहकारी चीनी मिल स्नेह रोड जो कि बिजनौर में है। तो ये 5 चीनी मिलें हैं जिन्हें राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने निम्नलिखित में कहाँ पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है कानपुर, सी है ए और बी दोनों और डी है झांसी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने वाराणसी और कानपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने 24 मार्च 2021 को किस शहर में ग्राम उजाला योजना लॉन्च की? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है वाराणसी, सी है अहमदाबाद और डी है पटना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। और दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि जो ग्राम उजाला योजना है इसके तहत देश के 5 जिलों को चयनित किया गया है और उसमें उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला शामिल किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी जिला है इसमें जो ग्राम उजाला योजना है इसे ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने 24 मार्च को लॉन्च किया है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल रेडीमेड गारमेंट फेयर 2021 कहाँ पर लगने जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है वाराणसी, सी है शामली और डी है गोरखपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है गोरखपुर से संबंधित कि जो रेडीमेड गारमेंट है इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत गोरखपुर के लिए दूसरे उत्पाद के रूप में चुना गया है। और वैसे उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है उसमें देखा जाए कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है तो टेराकोटा गोरखपुर का एक जिला एक उत्पाद है और अब रेडीमेड गारमेंट को दूसरे उत्पाद के रूप में यहाँ पर चुना गया है। तो ये आपको गोरखपुर से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर से लखनऊ के लिए उड़ान सेवा को हरी झंडी दिखाई? ऑप्शन नंबर ए है गोरखपुर, बी है कानपुर, सी है आगरा और डी है वाराणसी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर। तो आपको ध्यान रखना है कि उड़ान सेवा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से हरी झंडी दिखाई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योगी कैबिनेट ने प्रदेश में कितने नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 6 नए विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया की महारानी हो का स्मारक उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है अयोध्या, बी है बरेली, सी है गोंडा और डी है बस्ती। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अयोध्या। और दोस्तों ये जो महारानी हो हैं ये अयोध्या की निवासी हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और जो कोरिया है दक्षिण कोरिया वहाँ के राजकुमार जो हैं उनसे इनकी शादी हुई थी। तो इस वजह से जो कोरिया का एक दल है वो प्रतिवर्ष अयोध्या आता है और रानी जो हो हैं इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और अब जो है अयोध्या में कोरिया के द्वारा महारानी हो का स्मारक बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन कब किया?
ऑप्शन नंबर ए है 26 मार्च, बी है 27 मार्च, सी है 28 मार्च और डी है 29 मार्च। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 27 मार्च। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शहीद अशफाक उल्लाह खान जो प्राणी उद्यान है गोरखपुर में, उसका उद्घाटन किया है 27 मार्च को। तो दोस्तों ये थे मार्च महीने से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो आप लोग रेगुलर जरूर देखें, उसमें प्रत्येक क्वेश्चन को मैं डिटेल्ड में बताता हूं, इसलिए उस वीडियो को आप लोग रेगुलर जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।